आप क्या कहेंगे जी? आप भी क्रिकेट को विटनेस कर रहे हैं, क्लोजली विटनेस कर रहे हैं, और अलमा ने कहा कि बहुत डिसअपॉइंटिंग। मुझे लगता है थोड़ा सा बैटिंग में ठीक रहे, आई मीन अच्छा कंटेन किया 230 के ऊपर उन्होंने, और खुद कल रोहित शर्मा ने भी कहा कि वी वर 30-40 रन शॉर्ट, 20-30 रन उन्होंने कहा कि हमारे कम थे। लेकिन फिर वही बात हुई कि जब जो ही बैटिंग शुरू हुई तो फिर चिरागों में रोशनी नहीं हो। वैसे व्हाट डू यू से? देखिए, एक चीज तो अच्छी है कि वर्ल्ड कप के अंदर आपको पता है इस मैच से पहले इंडिया जितने भी मैचेस खेला वो चेस करने पे गया, पहले उसने बैटिंग नहीं की। कल जब बैटिंग में डाला गया इंडिया को तो पिच इतनी आसान नहीं थी, आपको पता थोड़ा बहुत स्पिनर्स के लिए मदद थी वहां पर। फिर उसके बाद सेकंड इनिंग्स में ड्यू फैक्टर भी थोड़ा बहुत रोल प्ले करता है, तो इतना अच्छा स्कोर नहीं था। जो जैसे अफजल भट्टी साहब ने भी कहा कि मेरे भी ज़हन में था कि इट वुड बी इजी फॉर इंग्लैंड, लेकिन थोड़ा क्लोज मैच जाएगा यहाँ पर। अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड की टीम के अंदर सबसे बड़ा जो इश्यू इस वक्त आपको नजर आता है वो परफॉर्मेंस अपनी जगह है, लेकिन बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स उनके पास मौजूद हैं। जेन्युइन बैट्समैन जिनकी हम बात करते हैं वो उनके पास मौजूद नहीं है। 3 प्लेयर्स मुझे अभी भी याद है जिनकी आप बात करें, बल्कि 2 प्लेयर्स की मैं बात करूं तो ब्रुक को उन्होंने पहले ड्रॉप किया, स्टोक्स को लेके आना चाह रहे थे, फिर स्टोक्स को उन्होंने कहा अच्छा, जब वर्ल्ड कप के पहले की बात करूं जो उनकी चल रही थी, अच्छा जेसन रॉय को ले आते हैं, स्टोक्स को रहने दें, ब्रुक को साथ रख लेते हैं। ये बड़े खिचड़ी उनकी भी चलती रही है स्क्वाड के अंदर। लेकिन जब आपकी टीम में ज्यादा ऑलराउंडर्स हो तो ये मामलात होते हैं। जब आपके पास स्पेशलिस्ट बैट्समैन ना हो, इस पूरी टीम के अंदर अगर आप निकाल के देखें तो आपके पास सिर्फ 2 से 3 स्पेशलिस्ट बैट्समैन है। जॉय रूट आपके पास मौजूद है, जॉस बटलर आपके पास मौजूद है, उसके अलावा आप कर लें कि डेविड मिलान है आपके पास, बस। बेस्टो को मैं स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं इतना मानता, इन तीनों को मैं मानता हूँ। उसके अलावा सारे उनके पास ऑलराउंडर्स की जो सी टीम है पूरी रिलक्टेंट सी नजर आती है, तो ये चीज आपको हर्ट करेगी। आपको पता है भी चैंपियंस ट्रॉफी जो कल अनाउंस हुई है, अब्दुल माजिद भट्टी साहब इस पीस पे कमेंट लाजमी कर सकते हैं कि जो आपकी टॉप टीम्स है 8 जिसमें पाकिस्तान शामिल है वो क्वालिफाई कर चुकी है, तो इंग्लैंड स्टेक पे है। इंग्लैंड शायद चैंपियंस ट्रॉफी ना खेले, और आई गेस ये पहली दफा जिंदगी में होगा कि इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी ना खेले जो पाकिस्तान में खेली जानी है। तो अब बहुत से मामला उनके वहां डगआउट में चल रहे हैं, और आई गेस के बेसबॉल क्रिकेट अपनी जगह है। नासिर हुसैन का मुझे कमेंट भी याद है जैसे इंग्लैंड बड़े बुरी तरीके से आ रहा था, पिछला मैच की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि एक चीज मैं आज भी कहना चाहता हूँ कि ये जो प्लेयर्स थे व्हाइट बॉल क्रिकेट के जिन्होंने इंग्लैंड को सर्व किया, बेशक वर्ल्ड कप हमारा बुरा गुजरा हो, लेकिन आने वाले वक्तों में वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, वन ऑफ द बेस्ट व्हाइट बॉल प्लेयर्स जो उनसे वो याद किए जाएंगे। हकीकत बात है, उन्होंने बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली, लेकिन जो मामला उनके इस वर्ल्ड कप में चले हैं तो मैं बड़ा हैरान हूँ। मैं फॉलो नहीं किया इंग्लिश मीडिया को, लेकिन अभी तक इंग्लिश मीडिया खामोश है इस चीज पे। तो और ना आपको पता कि वो हमसे ज्यादा सख्त है इस मामले पे, बड़ा जबरदस्त क्रिटिसाइज। ठीक है, ठीक है। वर्ल्ड कप का स्पिरिट आप क्या देख रहे हैं वहां पे भारत के अंदर? चूंकि अभी आके पाकिस्तान ही वो टीम है, एक तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान के पास ही ये क्रेडिट है कि वो दुनिया भर के क्रिकेट शायकीन को एंटरटेन करने का एक स्पिरिट रखती है, चाहे वो हमारे बैटर्स हों चाहे वो हमारे बॉलर्स हों, सबकी नजरें पाकिस्तान पे रहती हैं। वी आर द क्राउड पुलर्स समहाउ। इवन इंडिया के अंदर करार दिया कि इस हद तक कोई और क्रिकेट बोर्ड कर नहीं रहा जैसे पाकिस्तान के साथ हो रहा है। उन्होंने कहा जी मंडे से लेकर वेंसडेज तक नजम सेठी होते हैं, उसके बाद वेंसडे से लेकर सैटरडे तक ज़का अशरफ होते हैं, और फिर संडे को ये पता नहीं होता कि आइंदा मंडे को कौन होगा। इस तरह का मजाक हो रहा है क्रिकेट के साथ। अवैस, आप भी यू बिन द प्लेयर, आप अभी भी कनेक्टेड हैं क्रिकेट के साथ और इन मामलात को समझते हैं, आप इस पे क्या राय रखते हैं? ये जो पाकिस्तान के साथ ये जो म्यूजिकल चेयर लगा रहता है, कभी कप्तानों की सूरत में, कभी कोचेस की सूरत में, और कभी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की सूरत में। देखें, इसमें 2-3 चीजें हैं। इमरान भाई, मैं अभी भट्टी साहब को भी सुन रहा था, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे सबसे बड़ी जो शिकायत थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, क्योंकि मेरे शो में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीनियर्स बैठते रहे हैं, तो मैं उनसे एक ही बात करता था हमेशा कि प्लान क्या है। वर्ल्ड कप आप खेलने जाते हो, देखो आपका सीरीज का प्लान होता है, आपकी सीरीज जो टाइम पे भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं। एक ही बात की जाती थी, जी नहीं हम लोग इंटर स्क्वाड मैचेस खेलने पे हम ज्यादा कर रहे हैं, इंटर स्क्वाड मैचेस हम खेलेंगे। तब भी मेरी बात होती थी कि क्या हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के पीछे भागने के लिए तैयार हैं, या क्या हम नॉन टेस्ट नेशन से भी राब्ता करके प्रैक्टिस मैचेस खेल सकते हैं? क्योंकि जिस वक्त आप सीरीज कंट्री टू कंट्री खेलते हो उस वक्त आपका जज्बा, आपका कुछ और अपना दारोमदार होता है। जब आप इंटर स्क्वाड खेलते हो आपका सिस्टम कुछ और होता है, तब हम इंटर स्क्वाड के पीछे भागते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला हमारा ये रहा कि हम कुर्सी टू कुर्सी भागते रहे हैं। हमने नहीं सोचा हमने वर्ल्ड कप में जाना है, हमने उसकी तैयारी करनी है, हमने लंबा कैंप लगाना है, हमने क्या करना है। नजम सेठी साहब के आगे से ज़का अशरफ साहब आगे, लेकिन बात बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब की, जिस वक्त आपकी टीम वर्ल्ड कप में होती है, देखें जो भी मामला हुए, खुद भी है, दुख भी है, पाकिस्तान टीम ऑन द वर्ज ऑफ एलिमिनेशन है, लेकिन अभी एलिमिनेट नहीं हुई। अगर वो जो आपने स्टार्ट में कहा कि 3 मैच न्यूजीलैंड हार जाता, क्रिकेट बड़ी फनी गेम है, कुछ पता भी नहीं हो जाए कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाए, तो आप फिर क्या जवाब? क्रिकेट फनी गेम से ज्यादा हमारी टीम बड़ी फनी है, कुछ नहीं पता कि क्या कर दे। कल कोई अगर ये टीम अगर कुछ भी करके, कुदरत का निजाम है, दुआओं से अगर ये फाइनल में पहुंच जाती है, ट्रॉफी उठा जाती है, तो ज़का
क्या मुंह दिखाने लायक हैं जो ये स्टेटमेंटें पास ऑन कर रहे हैं कि सर मैंने सेलेक्ट की, ये इंजमाम ने सेलेक्ट की थी, बाबर आजम ने। कप्तान हमेशा रगड़े में जाता है। मैं ऐसा, जब तक मैं कोच नहीं बना था, मुझे आज भी याद है कि मैं कहता था यार कोच की गलती है, कोच की गलती है। यार कोचेस की गलती है। मिकी आर्थर ने डर्बीशायर का बेड़ा गर्क किया, सारे मामलात हैं। 30 दिन पहले या एक दिन पहले टीम को ज्वाइन करना सब गलत है, लेकिन कोच प्लान करता है ग्राउंड से बाहर, स्ट्रैटेजी देता है, स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट बैठते हैं, फास्ट बॉलिंग कंसल्टेंट बैठते हैं, बैटिंग कोच बैठता है। कलेक्टिवली एक प्लान जो है वो हेड कोच और हेड अपना कैप्टन के पास दिया जाता है। अंदर जाके इम्प्रोवाइज कैप्टन और प्लेयर्स ने करना है। एक टीम जेलअप आपको जो है वो प्लान जो है एग्जीक्यूट करती है। अगर प्लान एग्जीक्यूट नहीं होता, दैट मींस के सब इसके अंदर जो है वो कसूरवार है। आप एक बंदे को कसूरवार नहीं कर सकते। कल मुझे इतना दुख हो रहा था इस चीज को, आप इस चीज को रियलाइज करें कि हमारे, मैं नाम ले लेता हूँ शेख बट अपना जट साहब जो उनसे ARY पे थे, अजहर अली ने कल उनको बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। मैं क्लिप सुबह देख रहा था, ओ भाई ये चैट लीक कहाँ से होती है? प्लेयर्स के ऊपर तो इल्जाम लगा देते हैं हम लोग आराम से कि प्लेयर जो है वो अपनी डैश डूश बनाने के लिए यार अवैस या इमरान भाई या भट्टी साहब प्लीज मेरा नाम ले लें ताकि चले मेरा कुछ अपना हो जाएगा कि हाँ ये लड़का डिजर्व करता है पाकिस्तान टीम में। मानता हूँ करते हैं, लेकिन इतना भी नहीं होता। इन प्लेयर्स के साथ मैं टाइम गुजारता हूँ, मैंने इनके साथ ड्रेसिंग रूम में भी टाइम गुजारा है, टीम के साथ भी गुजारा है। इतना नहीं है इन प्लेयर्स के अंदर। ये लड़के बहुत बेहतर हैं, पिछला जो लॉट गुजरा हुआ उससे बहुत बेहतर है। ये गलत है कि अब लीग कहाँ से चैट होती है, खास करके चेयरमैन ऑफिस की लीग कहाँ से होती है। मैं इस चीज पे हैरान होता हूँ। हर बात मीडिया में अगर दूसरे दिन आ जाती है, जब आप ग्राउंड के अंदर होते हो, जब आप जो हीट ऑफ द मूवमेंट है, मूवमेंट की आप निकालते हो, वो नेचुरल चीज है। जब आप ड्रेसिंग रूम में करते हो, या यहाँ तक कि ड्रेसिंग रूम में यकीन माने जो कोचेज होते हैं, हेड कोचेज, यहाँ तक कि जो कप्तान होते हैं, लिटरली सपोर्टिंग स्टाफ को भी कहते हैं एलो यार आप प्लीज बाहर चले जाएं, बेशक से पास रहा हो।